बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सद्मोपलब्धि शिव शक्ति सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुधानि त्वं वन्दे मनस्तमस्तु देवी त्वं वन्दे मनस्तमस्तु देवी। शुद्धात्म देव की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय, समासिद्ध भगवंतों की जय। बोलो सद्गुरु तारन निर्मलाचार्य महाराज की जय, समासिद्ध भगवंतों की जय, अध्यात्मवाणी ग्रंथराज की जय, अप्रतिम चैतन्य प्रभु की जय, जय ज्ञान स्वभाव की जय। बहुत अच्छा, धन्यवाद है आपके। तत्व की चर्चा आपको 3 महीने से सुनने को मिल रहा है। अंत में तो और भी साधुओं के द्वारा आपको प्राप्त हो रही है। इसी श्रृंखला में अभी आप तत्व की बात सुन रहे थे। काय की बात है? तत्व की बात सुन रहे थे। वो तत्व कैसा है? ये जिज्ञासा किसी के अंदर उत्पन्न हुई क्या? हुई क्या? तत्व की बात तो सुना, लेकिन वो तत्व कैसा है, ये अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न हुई क्या? जिसको जिज्ञासा उत्पन्न होती है वह पिपासु है। वह अपने प्यास बुझाने के लिए उस तत्व की खोज करता है और उसे परम पुरुषार्थ अर्थात निज पुरुषार्थ से प्राप्त करने का परम उद्यम करता है। वह तत्व कहीं बाहर नहीं है। कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? कहाँ है वह तत्व? कहाँ है? कहाँ है? देवालयों में। देवालयों में या देहालयों में? देहालय में है। देवालय में नहीं है। ये पक्का है ना? पक्का है। निश्चित कर लेना। क्यों? क्योंकि आज का निश्चय किया हुआ सदाकाल के लिए हमको अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय सुख है, अर्थात निज वैभव को दिलाने वाला है। ये निर्णय पक्का हो जाए। क्या? 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 कि मैं परम तत्व परम तत्व अर्थात कैसा है वह तत्व? ये जिज्ञासा जानो ना, कैसा है वह तत्व? पूछिए ना, पूछिए कैसा है वह तत्व? ऐसा है, पता है? जिज्ञासा है। हाँ, संयोग से विकार से ऐसा है, ध्यान देना। संयोग से विकार से चिद्रूप अन्य है और जो स्वानुभूति करता वह धन्य धन्य है। कैसा है वह तत्व? कैसा है? संयोग से विकार से। और कौन है वह तत्व? चिद्रूप अर्थात मेरा चेतन स्वरूप है, ही वह मेरा तत्व है। बाकी और कोई भी मेरा तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वह कैसा है, उसके स्वभाव की तरफ जाकर के यह दर्शन उपयोग देखेगा और ज्ञान उपयोग जानेगा तो बराबर वह पाएगा। क्या पाएगा? क्या पाएगा? पर से भिन्न और स्वा से अभिन्न, समस्त ज्ञेयों से पृथक और अपने ज्ञायक से अन्य यह पाएगा। जो यह परम
पुरुषार्थ करता है परिज्ञाओं से अपने ज्ञान को भिन्न रखने का, वह ही अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञानाकार ज्ञान बिंब को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कैसा है वह जानने में आया, जाना क्या आया, क्या आया? पर से भिन्न, स्व से अभिन्न और समस्त ज्ञेयों से पृथक है और अपने ज्ञाय से अन्य है। उसे कहीं छोड़कर वह बाहर जाता नहीं है। जो इसकी शरण में आता है वह समस्त, और अभी आया था चर्चा में 5 भाव आए थे, उसमें वास्तव में अंतिम वाला जो है वह मैं हूँ, वह मेरा है और बाकी कुछ भी मेरा नहीं है। इसलिए ये अपनी धारणा शक्ति में धारण कर लो कि वास्तव में मुझ निज आत्मा के अलावा इस त्रिजगत में परमाणु मात्र भी मेरा है। क्या 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 है आपका पास? है कुछ? क्या नहीं है। ऐसा जब ज्ञान अपने ज्ञान में इस भिन्नत्व को भाषित अनुभव वेदन में लाता है, तब वह पर से भिन्न हो जाता है और स्व से अभिन्न हो जाता है, अर्थात ज्ञान ज्ञान में चला जाता है और ये में रह जाते हैं। इसीलिए क्या है, कैसा है वह? अरे ज्ञानमयी चेतन, कैसा हो? ज्ञानमयी चेतन तुझे पर से क्या काम, और मुक्ति तेरी मंजिल है और ध्रुव तेरा धाम। कहाँ रहता है वह? कहाँ रहता है? ध्रुव धाम। मुक्ति तेरी मंजिल और तेरा रहने का स्थान तेरा ध्रुव धाम है, बाकी और कोई भी स्थान नहीं है। इसीलिए जो क्या होता है, इसकी शरण में आता है, इसका अवलंबन लेता है और इसे ही अपना पूर्ण समर्पण देता है, काय के साथ? श्रद्धा के साथ। क्या है वह श्रद्धा? क्या है वह श्रद्धा? कि मैं परम तत्व है क्या? अरे भूल रहे हो शब्दों से, लेकिन वास्तव में मैं परम तत्व परमात्मा ही हूँ। हूँ क्या? हूँ क्या? अरे है, बोलो ना, है? विश्वास हो रहा है? श्रद्धा हो रहा है? है तो बोलो जय, बोलो सिद्धार्थ देखो बात ये है, अब थोड़ा सा समय बचा है, इसलिए अंत में आपको दे देता हूँ इस पावरफुल और फुल फैसिलिटी वाली इस शक्ति का जो अवलंबन लेता है वह कैसा होता है? वह त्रिकाली कहलाता है, अर्थात तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ और इष्ट वही है, इसके अलावा और दूसरा कुछ भी नहीं है। इसीलिए क्या इसकी शरण में आना और वहां पर रहना, और क्या होगा इससे क्या होगा? कैसा है यह? कैसा है यह तत्व? कैसा है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शोध, अनंत भाव, अनंत वीर। ऐसे अनंतों का धनी है कौन? मेरा भी शुद्धात्मा। बोलिए ना, कौन है? क्या बाजू वाले का? पीछे वाले का? मेरा है ना। मेरा माने मैं स्वयं, मेरा माने मैं स्वयं कैसा हूँ? अनंतों का धनी हूँ। अनंत बल मेरे अंदर है। ये नहीं सोचना कि बालक में बल है, जो यौवन अवस्था वाले को बल है, और जो सियाने बुढ़े हो गए हैं, क्या उनका आत्मा बुढ़ा हो गया क्या? या जो बुढ़ा है उसका आत्मा बुढ़ा है क्या? नहीं, आत्मा तो आत्मा ही है।
जैसा पहले था वैसा अभी भी है और अगले पर्यायों में भी वह ऐसा ही रहेगा। ऐसा जो सदानंद से आता है वह ही अपने परम तत्व परमात्मा को पाता है। जैसे एक राजा का हाथी, देखना ध्यान से सुनना 2 मिनट में, एक राजा का हाथी जो सेना में राजा उसे स्वयं ले जाता था, जब भी वह हाथी जाता था तो राजा विजयी होके आता था, कभी हारा नहीं। इसीलिए उसने बहुत सेवा किया हुआ हाथी ने, तो उस हाथी को उसने राजा ने बराबर अपनी सेवा के लिए उसको महावर और 10-15 कर्मचारी बराबर रख दिया। देखना बल, देखना आत्मा का अनंत बलशील है आत्मा है, बल से भिन्न श्वासे अभिन्न है। देखो बल कहाँ से आता है? भगवान से आता है। अनंतों का बल जहाँ पर संग्रहालय है, कैसा है यह जीव? अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, कहीं बाहर इसमें बल नहीं है। कहाँ है? इसके अंदर जो चैतन्य विराजमान उस पे बल है, बाकी ये तो बहता हुआ है, चलता हुआ बहुत गली परिणमन है। इसीलिए अब देखो क्या हुआ उस हाथी का, क्या हुआ? वह बुढ़ा हो गया, उसकी सेवा में महावत और 15 कर्मचारी रख दिया गया। एक बार क्या होता है, उसे पानी पिलाने के लिए तालाब में ले जाना पड़ता है। ये कुंडियों से टंकियों से पानी काम नहीं चलेगा, क्योंकि हाथी है। उसे तालाब में ले जाया गया, ले जाते थे हर दिन। तो क्या हुआ, एक बार हुआ है उस वहां तालाब की दलदल में, कीचड़ में वो फंस जाता है। खूब कोशिश करता है पर निकल नहीं पाता है। तब ये समाचार महावत है किसको देता है? राजा को देता है। तो वहां पर दरबार लगता है और विचार किया जाता है कि हाथी को कैसे निकाला जाए। तो हाथी निकालने के लिए बहुत कोशिश की गई, सभी प्रकार से रस्सा वगैरह और भी दूसरे सब साधन ला जुटाए गए, लेकिन पूरे नगर के पूरे अच्छे पहलवान लोग भी आए, लेकिन उसे अंकुश भी लगाया गया, लेकिन वो हाथी नीचे ही धंसते चला जा रहा है। क्या किया जाए? तब एक बुजुर्ग ने बताया, क्या बताया? मैं इसे बाहर निकाल सकता हूँ। मैं कौन? अकेला इसे बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। तो बोलो, राजा ने बोला आज्ञा का पालन होगा। जाओ, जितने भी तुम्हारे कहाँ शस्त्रागार में, वहां पर जितने भी बिगुल, सेना के बिगुल बजते हैं ना, जो बड़े बड़े नगाड़े हैं, तो वहां पर वो सबको ले आओ और सब यहाँ पर, और पूरा आसपास से तालाब को घेर लिया जाए दूर से, और वो बिगुल बजाया जाए। जो रणभेरी, क्या कहते हैं उसे? रणभेरी। ओहो, पूरे आ गए, जितनी सेना में बिगुल थे, जितने बाज थे, वाद्य यंत्र थे, सब पूरे आ जाते हैं। अरे संवत्सर में भी देखा ना, कितने बाजे होते हैं? 12.5 करोड़ बाजे। यहाँ 2-4-6 बज रहे थे कल, अभी कैसा लग रहा था हैं? और 12.5 करोड़ बजेंगे तब कैसा लगेगा? इसी प्रकार राजा के वहां भी पूरे तालाब को घेर दिया गया, और जम के जितनी जोर से बजा सको उतनी जोर से बजाते जाना, सबको आदेश सुना दिया गया। सब जोरदार रणभेरी बजती है, रणभेरी बजती है। तो हाथी अंदर से क्या होता है? आता होगा आपको समझ में? क्या होता है अंदर से? अरे युद्ध में रणभेरी बजी है, कितने युद्ध राजा को जिताया है, कितने रणभेरी सुना होगा उसने। तो वो दृश्य सीन उसकी आंखों में आता है, और कैसा हो जाता है? वह उछाल अंदर से देने लगता है। अरे बुढ़ा नहीं, अभी तो वो यौवन होता है। ऐसा अपने आप को भूल जाता है कि मैं सियाना हूँ, बुजुर्ग हूँ, बुढ़ा हूँ, लेकिन आत्मा तो वही वाली है ना। तो उछाल किस में आया? का शरीर में आया, उछाल अंदर से आया। तो ऐसा उछाल जब अंदर से आया, तो वह हाथी जब दृश्य सीन देखता है और अंदर से आंखों से, और बाहर जो उछाल आता है और वह उछलता है और एकदम कहाँ आ जाता है?
बाहर, तालाब के बाहर आ जाता है। हे भगत जी को इस दृष्टांत से क्या समझ में आया? ओ चेतन, कैसा है तू? कैसा है? अनंतों का धनी है, अनंत बलशाली है। अभी भी अपने को इतना कमजोर न समझो कि ये पंचम काल है। अरे यदि पौरुष जागता है तो कहाँ काल लाइन में लगता है? अरे तू तो वो है। अरे ये क्या हो रहा 3 माह से? रणभेरी बन रही है। आहा, रणभेरी बन रही है तुझे। ओहो, कितने शस्त्रागार में कितनी रणभेरियां हैं। देखो 14 ग्रंथ है, सबको जगाए हैं। ओ उठो, जागो, यहाँ से भागो, क्योंकि ये संसार रहने लायक नहीं है। इसलिए यहाँ से जाग जाना। जो जागेगा, अपना बोल जगाएगा, वही मुक्ति श्री को पाएगा। बोलो, हमें कहाँ जाना? मुक्ति जाना, मुक्ति श्री जाना, पाना है ना। तो बराबर ये ना समझो कि पंचम काल है, हम सियाने बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आत्मा तो अभी भी गुड्डा का गुड्डा ही है। बोलो बोलो, आत्मा नया है कि पुराना है? नया है कि पुराना है? अरे कब से चल रहा है? अनादिकाल से, अब तक पुराना हो गया होगा। पुराना नहीं है तो नया है ना पुराना है। कैसा है? ताजा है, ताजा। कैसा है? ताजा है, ताजा। नया है ना पुराना है। इसीलिए इस ताजगी को लाने के लिए 3 बातें याद रखना अंत में आपको दे रहा हूँ। क्या? क्यों नहीं पा रहे हम ये ताजगी को? क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि 3 बातें हैं। क्यों नहीं मिल रही है ताजगी? अनंत बल क्यों प्राप्त नहीं हो रहा? हमारा अनंत शक्तियों का संग्रहालय के पास यह उपयोग क्यों नहीं पहुंच रहा? उसका 3 कारण है। क्या? कैसा है यह जीव? मोह में मस्त। कैसा है? मोह में मस्त है और राग में व्यस्त है और द्वेष से ग्रस्त है। मोह में मस्त है, राग में व्यस्त है और द्वेष से ग्रस्त है। अब बताओ हमें कहाँ जाना? बोलो ना, कहाँ जाओगे? मोह में मस्त रह करके, राग में व्यस्त रह करके और द्वेष से ग्रस्त होकर के, ये तो मोक्ष जाने का लक्षण नहीं है। इसीलिए क्या करना? क्या करना? इन सबको हटा करके और ये श्रद्धान कर लेना। रणभेरी जी कह रही है, गुरुदेव कह रहे हैं, क्या? तारण स्वामी का शुभ संदेश बोलो, है कि नहीं है? हो रहा विश्वास? विश्वास हो रहा है? हो, परमात्मा हो, भगवान आत्मा हो। इसलिए विश्वास करना, श्रद्धान करना और बार बार बोलना कि जिनेंद्र जू के वचन और मुझे स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। ये स्वीकारता शब्दों में आई, धन्य भाग है आपके। और ये स्वीकारता यदि ज्ञान का विषय बन जाए, ज्ञान में ये धारण हो जाए, धारणा शक्ति में मति ज्ञान के 4 भेद होते हैं, अवयव, अवाय, क्रिया और धारणा। धारणा शक्ति में जब ये चला जाए कि मैं परम तत्व परमात्मा हूँ, तो वह परम तत्व परमात्मा हुए बिना रुक नहीं सकता है। कैसी कोई पावर शक्ति नहीं है, कैसी कोई बाधा नहीं है कि उसे रोक सके। इस प्रकार से सब अपने परम तत्व परमात्मा को पाने के लिए परम पुरुषार्थ करें, अपने आप को संयोग से और विकारों से भिन्न ज्ञान में लाएं और सब मुक्ति को प्राप्त करें। ऐसी सद्गुरुओं, भगवंतों की, आचार्यों की दिव्य देशना है। बोलो द्वादशांग